मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्लास्टिक टनल के अंदर बेमौसमी सब्जियात की काश्त को तेज़ी से फ़रोग़ हासिल हो रहा है। इसकी बेपनाह मकबूलियत की वजह इसकी ज़्यादा पैदावार है। इसके अंदर हाइब्रिड सीड को काश्त किया जाता है। प्लास्टिक टनल के अंदर दर्जा हरारत और नमी को काश्ता सब्ज़ी की ज़रूरत के मुताबिक मसनूई तरीके से पूरा करना होता है। क्योंकि प्लास्टिक टनल के अंदर सब्जियात अपने असल मौसम से हटकर काश्त की जाती हैं, इसलिए इनकी ज़रूरत के मुताबिक दर्जा हरारत और नमी को पूरा करना अहम काम है। टनल के अंदर काश्ता सब्जियात ज़्यादा पैदावार देने के साथ साथ अपने असल मौसम से 50-60 दिन पहले मार्केट के अंदर आकर काश्तकार भाइयों को 3-4 गुना ज़्यादा नफ़ा देती हैं। टेम्परेचर गेज के ज़रिए दर्जा हरारत और नमी को टनल के अंदर कंट्रोल किया जाता है। टनल के अंदर अमूमन खीरा, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च को काश्त किया जा रहा है। टनल के अंदर 30 से 35% नमी और 18 से लेकर 25 तक दर्जा हरारत हो तो ये सब्जियां तेज़ी से नशो नुमा पाती हैं। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मौसम गर्मा की अगेती सब्जियात की काश्त मुमकिन हो गई है। दोस्तों, टनल के अंदर ऐसी सब्जियात काश्त की जाती हैं जिनकी पोलिनेशन का अमल खुद ब खुद हो। ऐसी सब्जियात काश्त नहीं की जाती जिनकी पोलिनेशन हशरात के ज़रिए होती है। टनल के लिए ऐसी ज़मीन का इंतखाब किया जाए जो ज़रख़ेज़ हो। सख्त और कराठी ज़मीन टनल के लिए मौजू नहीं है। टनल लगाने के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है उसकी लंबाई 22 फुट होती है, जिसको यू की शक्ल में गोल करके हर 10 फुट पर लगाया जाता है। पाइप वाली टनल के लिए लंबाई 100 फुट, ऊंचाई 8 फुट और चौड़ाई 11 फुट रखी जाती है। दोस्तों, टनल के अंदर बेड बनाते वक्त दोनों तरफ से 1-1 फुट का फासला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 1.5 फुट की नाली बनाई जाती है। उसके बाद 3 फुट का एक बेड छोड़ा जाता है। उसके बाद फिर 1-1.5 फुट की नाली बनाई जाती है और फिर 3 फुट का बेड बनाया जाता है। इस तरीके से पाइप वाली टनल के अंदर 3 खेलियां बनेगी जिनकी चौड़ाई 1.5 फुट होगी और 3 बेड बनेंगे जिनकी चौड़ाई 3 फुट होगी। इन खेलियों पर दोनों तरफ 9 इंच के फासले पर खीरे को काश्त किया जाता है और 15 इंच के फासले पर टमाटर की पनीरी को मुंतकिल किया जाता है। इस तरह खीरे के तकरीबन 800 पौधे और टमाटर के 480 पौधे मुंतकिल होंगे। एक टनल की कुल पैदावार का हिसाब लगाने के लिए उसके अंदर काश्त किए गए हर पौधे की पैदावार शुमार की जाती है। प्लास्टिक टनल के अंदर टमाटर और खीरे की फ़ी पौधे की कुल पैदावार 20 से 25 किलोग्राम है। दोस्तों, एक टनल जिसकी लंबाई 100 फुट और चौड़ाई 11 फुट हो, उसके अंदर खीरे के 800 पौधे काश्त किए जाते हैं। अगर आप फ़ी पौधे खीरे की पैदावार 10 किलोग्राम लगाएं तो 800 पौधे से 8000 केजी खीरा हासिल होगा, जो 200 मन बनता है। इस तरह आप इसके मुकम्मल सीज़न की कीमत 10 रुपये किलो के हिसाब से लगाएं तो 80,000 रुपया बनती है। अगर आपने इस तरह के 10 टनल लगाए हों तो आप 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। शुरू में जब खीरे की पैदावार हासिल होती है तो इसका रेट ज़्यादा होता है और जब पैदावार आम हो जाती है तो इसका रेट कम होता है। अगर आप खीरे को 15 सितंबर के बाद काश्त करते हैं तो नवंबर तक इसको सर्दी से बचाने के लिए प्लास्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और शुरू में इस फसल का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। 15 सितंबर से आप जो खीरा काश्त करेंगे वो नवंबर-दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में आप खीरे को दोबारा काश्त करेंगे, जो मई के महीने तक चलेगा। आप इस तरह डबल फसल लगाकर बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल करके बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च या टमाटर की फसल काश्त करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 अक्टूबर से आपको इसकी नर्सरी काश्त करनी पड़ेगी। नर्सरी 40 दिन के बाद ट्रांसप्लांट होगी, जो तकरीबन नवंबर का शुरू बनता है। दोस्तों, आप जानते हैं अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए मुनासिब खादों का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। इस एक टनल के अंदर मुकम्मल सीज़न में आप तकरीबन 20 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम DAP और 10 किलोग्राम पोटाश इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, टनल के अंदर काश्ता सब्ज़ी को जनवरी और फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। इस वक्त सब्ज़ी की ज़रूरत के मुताबिक दर्जा हरारत और नमी को कंट्रोल करना होता है। अगर नमी और दर्जा हरारत में फ़र्क आता है तो फसल पर इसका बुरा असर पड़ता है।
टनल के अंदर सब्जियात पर कीड़ों मकोड़ों की बनिस्बत बीमारियों का हमला ज़्यादा होता है। तो जो हजरात टनल काश्त करते हैं, ये 2 महीने उनके लिए थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि फ़सल को रोज़ाना चेक करना होता है, रोज़ाना उसकी देखभाल करनी होती है। अगर स्प्रे की ज़रूरत हो तो उसको स्प्रे करना होता है। टनल लगाने के लिए पाइप का ख़र्चा आपको सिर्फ़ एक दफ़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा टनल के ऊपर प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, तो वो दूसरी दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है अगर उसकी कंडीशन ठीक हो। इसके अलावा टनल के अंदर पौधों को सहारा देने के लिए नेट इस्तेमाल होता है, वो भी हर साल नया ख़रीदा जाता है। इसी तरह खाद बीज वो भी रूटीन के मुताबिक ही ख़रीदी जाएगी। कम रकबे से ज़्यादा पैदावार हासिल करके ज़्यादा नफ़ा कमाना, ये इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुमकिन है। दोस्तों, दूसरी बड़ी फसलात का रेट अगर कम हो जाए तो काश्तकार को नुकसान उठाना पड़ता है। सब्जियात का रेट जितना भी कम हो जाए तो इसका काश्तकार को नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।